लाहौर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शकील ताहिशानी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सर्च फॉर जस्टिस एनजीओ के इश्तराक से मशावरती अजलास का मकसद चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को गैर कानूनी करार देने के लिए कानून साजी है। चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद ने खसूसी शिरकत की। चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर इस वक्त बहुत अहम मसला है, इसको गैर कानूनी करार देने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। इजलास में मुकर्ररीन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। मशावरती इजलास में महकमा पुलिस, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और इस तरह मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए मिलकर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि मासूम बच्चों पर जुल्म न हो। इस मौके पर चेयरमैन सारा अहमद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अशरफ साहब, डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सर्च फॉर जस्टिस एंड तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। आज ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सेशन, और ये जर्नी हमने 4 साल पहले स्टार्ट की थी। और ये कैसे स्टार्ट हुई सर्च फॉर जस्टिस के साथ मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली हमारे साथ डिफरेंट NGOs काम करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के साथ, जिसमें ऑफ कोर्स यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ज़ायदा भी मौजूद हैं। डिफरेंट सर्च फॉर जस्टिस है, गोद वाले बैठे हुए नज़ीर साहब, और लॉट्स ऑफ पार्टनर्स वर्क विद चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, बिकॉज अकेले कोई इदारा ये इतना बड़ा सोशल इशू जिसे हम डील कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इससे अकेले कोई हैंडल नहीं कर सकता। सो वी नीड पार्टनर्स विद अस। तो हम सबको इन्वॉल्व करने में एक इंक्लूसिव पॉलिसी में बिलीव करते हैं। तो सर्च फॉर जस्टिस ने देखा कि हमें क्या क्या मसाइल पेश आए जब चाइल्ड लेबर के इतने वाकयात, चाइल्ड टॉर्चर के आते हैं पेश। हम देखते हैं कि जब एक चाइल्ड लेबर हो रहा है पाकिस्तान में, पंजाब में, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो वो इंटरवीन नहीं कर सकता। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो अदरवाइज इज वेरी एक्टिव एंड डूइंग एवरीथिंग, चाइल्ड बेगरी हो गई, चाइल्ड अब्यूज, एवरीथिंग। लेकिन जब सिर्फ ये पता चलता है कि एक बच्चा किसी घर में मुलाजिम है या मुलाजमा है, तो हम लोग बाउंड होते हैं, हम नहीं इंटरवीन कर सकते। तो एक लीगल मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ लूप होल इन द लॉ। तो सर्च फॉर जस्टिस ने भी ये बात ऑब्जर्व की, हमने भी ये कहा कि भाई हमें तो एक प्रॉब्लम हो रही है, वी कांट इंटरवीन इन दीज केसेस एंड समबडी हैज टू। और जब हमने देखा कि लेबर डिपार्टमेंट भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि कितना ज्यादा चाइल्ड लेबर है, तो उस पर कोई काम नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इन्होंने और हमने मिलकर फैसला किया कि हमें कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है, कि हम लॉ ऐसा क्यों नहीं करते कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो सारे बच्चों के इश्यूज को डील कर रहा है, तो व्हाई नॉट चाइल्ड लेबर भी उसमें उसी के पास आ जाए मैंडेट, ताकि कोई लीगल बाउंडिंग ना हो, कि वी कैन इजीली इंटरवीन इन द केसेस। तो कीपिंग दैट इन व्यू इन्होंने फिर ये कंसल्टेटिव सेशन आज जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ताकि सबकी इनपुट ले ली जाए। एंड अभी बहुत अच्छे आप लोगों के रिमार्क्स आए, फीडबैक आया। एंड ऑफ कोर्स इस फोरम का मकसद ही मेरी अंडरस्टैंडिंग से यही है कि अभी एक इनिशियल ड्राफ्ट शेयर किया गया है, एंड आप लोगों के जो भी फीडबैक है इसको इनकॉर्पोरेट करके एंड आफ्टर 2-3 अदर मीटिंग्स एक फाइनल ड्राफ्ट आएगा, जिसको हम फिर मूव करेंगे आगे, ताकि वो हो जाए। और ये तो होना भी वैसे असेंबली से अमेंडमेंट, तो जब न्यू गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह सून, तो उनके थ्रू होगा। बट तब तक हमें चाहिए कि टाइम ना वेस्ट करें, उस वक्त तक हम अपना ड्राफ्ट फाइनल वो तैयार रखें। तो आई एम ग्रेटफुल टू द टीम ऑफ सर्च फॉर जस्टिस, इफ्तिखार, मुबारक, राजदा एंड ऑल फॉर डूइंग दिस। अच्छा, अब मैं बात करूंगी इसकी इम्पोर्टेंस। चाइल्ड लेबर, पूरी दुनिया क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में, इसके ऊपर अभी जो केस आया रिजवाना का, जस्टिस फॉर रिजवाना, बहुत हाईलाइट हुआ। आई नो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। एक हम ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, ग्लोबल इशू बन गया है। Everybody across the globe who's involved in child rights and human rights know about this issue. तो ये सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनामी का बहुत बड़ा बायस बन गया है। तो ये, और बिल्कुल जो अभी हमारी पार्टिसिपेंट ने फरमाया कि पेरेंट्स का भी उतना ही कसूर है। मैं खुद गई थी जनरल हॉस्पिटल और उस बच्ची से, विक्टिम से मिली, उनकी फैमिली से मिली, तो पता ये चला कि उसकी माँ के 9 और बच्चे हैं और उन सबको मुलाजमत पे रखवाए हुए। तो सोचें 10 बच्चे सबको मुलाजमत पे रखे, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हैविंग सेड दैट, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट उनके भी अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सब होता है। वो लोग तो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं। दे टेल मी वेरी ओपनली, लॉट्स ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दैट वी give birth to children so that they become a source of income for our family, because हम बहुत गरीब हैं, तो हम पैदा इसी करते हैं, उनको मुलाजमत पे रखवाते हैं, कुछ बच्चों को भीख में रखवाते हैं, मतलब भीख मंगवाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो ये एक इशू है हमारा मुल्क का, ये एक हमारे जो इकोनॉमी के हालात हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए, जो पॉवर्टी है मुल्क में, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं।
अच्छा, अब बात होती है, मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि दो चीजें होती हैं। एक प्रोएक्टिव अप्रोच, आप अवेयरनेस जैसे बात हुई, अवेयरनेस की तरफ जाएं और जाके इस चीज को रोकें कि एक तो लोगों में आगाही लाएं, जो लोग मुलाजमत पे रखने वाले हैं कि वो क्यों रख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ये एक जुर्म है एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। और इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी? जब स्विफ्ट अकाउंटेबिलिटी होगी, जब ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी तो फिर अगला करने वाला डरेगा एंड ही और शी विल नॉट इवन अटेम्प्ट दिस। अभी जो हुआ रिजवाना के साथ, इट इज शेमफुल, इट्स अटरली शेमफुल। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर नाइट्स आफ्टर लुकिंग एट हर, बिकॉज जब मैं 3 दिन पहले गई हूँ हॉस्पिटल, तो डिस्पाइट उसको पेन किलर्स लगी हुई, लेकिन वो शोर कर रही थी, उसको इतनी तकलीफ थी कि उन हैवी पेन किलर्स के बावजूद बहुत पेन था उसकी, मतलब उसकी आंखें भी नहीं खुल रही, उसकी आंखों में उंगलियां डाली गई हैं, उसके दांत तोड़े गए हैं, उसको केमिकल्स पिलाए गए, जब वो पानी मांग रही थी उसको हार्पिक और वो पिलाया गया। इट इज रियली बैड। कोई इंसान ये कैसे कर सकता? तो इस पे क्या जरूरत है? कवानीन, एक तो कानून मुझे लगता है सख्त ही नहीं है। मतलब अभी जब मैं ये स्टडी कर रही थी, तो एक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे वायलेंस जब होता है, क्रूअल्टी, उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 10,000 रुपए से लेके 50,000 तक, और इम्प्रिजनमेंट इफ्तिखार कितनी है मैक्सिमम? कितने? 6 months। अच्छा, आप मुझे बताएं, वो शी वाज अबाउट टू डाई, दिस गर्ल रिजवाना, इज 6 months इम्प्रिजनमेंट इनफ? इट्स नॉट इनफ। तो फिर तो ये एक तो ये जो पनिशमेंट है इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरी बात जो है, मैंने तो ये भी इसमें रिक्वेस्ट किया, मैंने 3 दिन में 9 शो किए, टीवी शो, पूरा वीकेंड मेरा स्पेंड हुआ टीवी शो करने में, 9। उसका रीजन क्या था? ताकि अवेयरनेस बढ़े, इस केस को हाईलाइटेड रखा जाए। जब तक ये मीडिया में हाईलाइटेड रहेगा, सारे इदारे सीरियसली इस पे काम करेंगे। हम उम्मीद करें कल उसकी हियरिंग है इंशाल्लाह, कि कल वो जो प्री अरेस्ट बेल है वो खारिज हो जाए और उसको अरेस्ट कर लिया जाए जो कल्प्रिट है। तो हमने चीफ जस्टिस से भी अपील की है कि वो सुओ मोटो ले, क्योंकि जब चीफ जस्टिस इतनी दूसरी बातों पे लेते हैं, तो ये तो हमारा इतना बड़ा हमारी कौम की मुस्तकबिल का मसला है, तो इस पे क्यों नहीं लेते हम? तो एक तो ये हो गई रिजवाना की बात, एंड सेकेंडली एक तो पनिशमेंट को सख्त बनाने की जरूरत है। फिर जो आप लोग जो इसका मेजर टॉपिक है इस वाली हमारे आज के इवेंट का, कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, इवन चाइल्ड लेबर अदरवाइज शुड बी अंडर द PDNC एक्ट, सो दैट द ब्यूरो कैन इंटरवीन इन ऑल सच केसेस विदाउट एनी लीगल इश्यूज। Also, I suggest child marriages should also be part of our act, PDNC act, and also जो adoption का काम है जो कोर्ट कर रहा है, वो एक आप लोगों को आई थिंक अंडरस्टैंड करने में थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो बड़ा टेक्निकल सा एक चीज है, हम उससे डील कर रहे होते हैं, बट दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी ऐड कर लिया जाए। और नदीम साहब ने मेंशन किया कि UNCRC, बिल्कुल UNCRC एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ILO, सब ने इसका नोटिस लिया हुआ है। मतलब ये चीजें हमें इंस्ट्रक्शंस, पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई है इस पे काम करने में। US स्टेट डिपार्टमेंट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है। इस अभी जो FIR हुई है रिजवाना के केस में, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं डाली गई है, वो सेक्शन जो है वो नहीं डाला गया, वो सेक्शन 3 ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी लॉ की बात होती है या सेक्शंस की, मैं इफ्तिखार की तरफ इसलिए देखती हूँ बिकॉज ही इज वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल द लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में रहा है, बिकॉज एक पहले भी तैयबा का केस हुआ जिसमें एक जज की वाइफ ने टॉर्चर किया था सिमिलरली। तो अगर हम ये खुद करते रहेंगे तो हमारे मुल्क जो है ऊपर नहीं जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर है। तो इन चीज़ों पे कवानीन को मजबूत बनाना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। एंड ये तो हमारा देखें, ये तो एक वो स्टेपिंग स्टोन आज एक हमने लिया है। लेट्स सी वेयर इट गोज। हम आप लोग सबके स्टेक होल्डर्स का बहुत शुक्रिया। आप सब जो है ना, यू होल्ड अ लॉट ऑफ मीनिंग फॉर अस, बिकॉज ये पहला स्टेप है, इससे हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको जो है वो मंजूर कराएंगे असेंबली के थ्रू कि ये हमारे ब्यूरो का कानून जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम सारे चाइल्ड लेबर के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इंटरवीन कर सकें। अभी भी बाय द वे हम करते हैं, अभी भी बियॉन्ड लॉ हम कर रहे हैं, बिकॉज नोबडी एल्स इज डूइंग इट। हमें जो भी केस रिपोर्ट होता है वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड इट वाज ग्रेट हैविंग इन। आप सबका फीडबैक सुन के भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।